गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण का कार्य करेंगे। तो बेटा आप को व्याकरण में पहले पत्र प्रारूप समझाया था, फिर अनुच्छेद समझाए थे, फिर ये विज्ञापन लेखन, ये प्रश्न पत्र का अंतिम भाग होता है। तो विज्ञापन लेखन आप लोग सब टीवी में इतनी एड्स वगैरह देखते हो ना, वो क्या है? सब विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब है जब हम किसी वस्तु का प्रचार करने के लिए, किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए, दूसरों को उसे खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं और दूसरों को सूचना देने के लिए, तो ये विज्ञापन है। तो प्यारे बच्चों, विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है, विज्ञापन। ज्ञापन वि मतलब विशेष और ज्ञापन मतलब सूचना। तो आगे देखेंगे कि हम विज्ञापन लेखन क्या है, इसके बारे में प्रचार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रचार के लिए विज्ञापन को किस तरह तैयार किया जाता है, हम इसके कुछ उदाहरण भी समझेंगे। विज्ञापन अर्थात विशेष जानकारी देना, किसी वस्तु या सेवाओं के बारे में रचनात्मक और आकर्षक विज्ञापन लिखने को विज्ञापन लेखन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका विज्ञापन का कार्य क्या है कि जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है वह चीजों को देखकर आकर्षित होता है और आकर्षित होकर वह उसे खरीदने के लिए उत्सुक हो जाता है। वैसे भी आज भौतिकतावादी युग में लोग प्रत्येक चीज को देखकर आकर्षित होते हैं और उसे खरीदने के लिए बेचैन हो जाते हैं, चाहे उस वस्तु की आवश्यकता हो या न हो। क्यों? क्योंकि लोग दिखावे में विश्वास करने लगे हैं और वे प्रत्येक वस्तु को अपने घर तक लाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे विज्ञापन का उद्देश्य। विज्ञापन का क्या उद्देश्य है? विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य लोगों के समूह पर किसी वस्तु या सेवाओं की विशेषता की छाप छोड़ना। आप जब टीवी में कुछ भी देखते हो, आजकल टीवी ऑन करो तो सबसे पहले विज्ञापन आएगा। विज्ञापन क्या है? इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं वह क्या है? विज्ञापन। इसके माध्यम से यह एक सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। विज्ञापन के अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं जो उसके प्रकार पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों, हमने विज्ञापन का उद्देश्य क्या था कि नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना, लोगों को नवीन वस्तुओं के प्रति रुचि जगाना, लोगों के लिए किसी वस्तु को अपनाने और खरीदने की प्रेरणा देना। फिर विज्ञापन द्वारा एक कंपनी की वस्तु की तुलना दूसरी कंपनी के साथ करना, फिर किसी वस्तु की श्रेष्ठता को बताना और लोगों का ध्यान करना, ये विज्ञापन के उद्देश्य होते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य यही है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना। अब विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन के बेटा मुख्य 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 6। स्थानीय विज्ञापन, नंबर 1 स्थानीय विज्ञापन, नंबर 2 राष्ट्रीय विज्ञापन, नंबर 3 वर्गीकृत विज्ञापन, नंबर 4 औद्योगिक विज्ञापन, नंबर 5 जल कल्याण संबंधी विज्ञापन, नंबर 6 सूचनाप्रद विज्ञापन। प्यारे बच्चों, ये केवल आपको पेपर में केवल विज्ञापन बनाना आएगा, वो अभी मैं बाद में बताऊंगी कि विज्ञापन कैसे बनाते हैं। ये केवल आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि विज्ञापन का क्या उद्देश्य है, विज्ञापन किसे कहते हैं,
विज्ञापन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो बच्चों यहाँ मैंने 6 प्रकार बताए। स्थानीय विज्ञापन, स्थानीय जो हम आम लोग किसी भी वस्तु के लिए करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन क्या है? जो राष्ट्र के लिए किए जाते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, बाल दिवस इत्यादि अनेक समाज जो राष्ट्र के कार्यों के लिए। वर्गीकृत विज्ञापन, किसी वर्ग की जानकारी देने के लिए। और उसके बाद औद्योगिक विज्ञापन, उद्योग धंधे, कच्चा माल, कंपनियों के इसके विज्ञापन आदि के जो विज्ञापन दिए जाते हैं। जन कल्याण संबंधी, जैसे पर्यावरण के बारे में, प्रदूषण के बारे में, जल के बारे में, ये क्या है? जन कल्याण, लोगों की भलाई के लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं। उसके बाद सूचना, सूचनाएं नौकरी के लिए, विवाह के लिए, शिक्षा के लिए, चेतावनी देने के लिए जितने भी विज्ञापन होते हैं वे सूचना विज्ञापन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या था? 6 प्रकार के विज्ञापन। अब विज्ञापन लेखन कैसे करें? हम विज्ञापन कैसे लिखें? लेखन का मतलब है हम विज्ञापन कैसे लिखते हैं। नंबर 1, विज्ञापन लिखते समय सबसे जरूरी जानकारी को एकत्र कर लें। एकत्र मतलब इकट्ठा। तो बेटा यदि हमें जानकारी नहीं होगी तो हम विज्ञापन कैसे लिखेंगे? तो हमें पहले उसके बारे में एक इमेज माइंड में बना लेनी चाहिए, अर्थात उसके बारे में जान लेना चाहिए। नंबर 2, विज्ञापन को लिखते समय कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं है कि आप लिखते जा रहे हो, आपने विज्ञापन कम शब्दों में लिखना है। नंबर 3, सबसे पहले एक आकर्षक बॉक्स बनाएं, उसमें विज्ञापन को प्रदर्शित करें। थर्ड पॉइंट का मतलब है कि विज्ञापन के लिए एक बॉक्स बना लें, जैसे एक पेज कॉपी का होता है, उसके बीच में बॉक्स बनाते हैं ना, तो उसमें क्या है, बॉक्स में ऊपर हेडिंग डालते हैं कि ये इस चीज का विज्ञापन है। जैसे आजकल मास्क का विज्ञापन देना हो, सैनिटाइजर का देना हो, आपने किसी पर लगी है प्रदर्शनी उसका विज्ञापन देना है, किसी सेल के बारे में विज्ञापन देना है, तो ऊपर हेडिंग लगी होती है ना, इस चीज की सेल, इसके बारे में, तो वो वाली बात है इसमें। फिर है विज्ञापन की शुरुआत में कुछ आकर्षक शब्दों का प्रयोग करें, और जैसे खुशखबरी, आकर्षक छूट इत्यादि। जैसे हम विज्ञापन लिखते हैं ना, आकर्षक छूट, जैसे मान लो किसी हमने आइसक्रीम की, आजकल गर्मी है ना, तो आइसक्रीम की मैंने मान लो विज्ञापन देना है, तो कैसे? आओ ठंडी रसमलाई, रस आइसक्रीम, अलग अलग स्वाद में, फलों से युक्त, फ्री होम डिलीवरी, फिर मात्र 20 रुपए में, संपर्क नंबर क्या है? फोन नंबर। ऐसे विज्ञापन बनाने में फोन नंबर जरूर लिखा जाता है और एड्रेस भी लिखते हैं, तभी तो हम जाएंगे ना उस स्थान पर लेने के लिए। फिर यदि हमें किसी कपड़े का विज्ञापन देना है तो कपड़े का नवीनतम डिजाइनों में आ जाओ स्टॉक सीमित है, ऐसे लिखा होता है ना। ये क्या है? आकर्षक शब्द। फिर नंबर 5, बनाए हुए बॉक्स के बाईं ओर वस्तुओं या सेवाओं के गुणों को लिखना। उस वस्तु के गुणों को लिखना और जो सेवाएं देते हैं उसके बारे में, जैसे छूट की सेवा, होम डिलीवरी, और उसके बाद सीमित समय। फिर इसके बाद दाहिनी तरफ एक आकर्षक चित्र का उपयोग किया जा सकता है, अर्थात जो भी चीज का हमने विज्ञापन बनाना है
उसका चित्र बनाएंगे। नंबर 7, विज्ञापन को बेहतरीन बनाने के लिए आकर्षक रंगों का उपयोग किया जा सकता है। तो बेटा इसमें जब आप पेंसिल की जगह पेंसिल से ड्रॉ करो, उसके बाद उसको रंगीन भी बना सकते हो। जैसे चीजें रंगीन होती हैं, ऐसे ही हम विज्ञापन को भी रंगीन बना सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ये विज्ञापन कैसे लिखा जाए, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद विज्ञापन के उदाहरण। अब मैंने इसमें कुछ विज्ञापन दिए हैं बनाए हुए। उदाहरणों के द्वारा हम जानेंगे कि विज्ञापन कैसे लिखते हो। आप 10th के बच्चे हो, आपने बहुत बार विज्ञापन टीवी में भी देखते हो, मोबाइल में भी देखते हो। ये तो आपको समझाने से पहले, हमारे समझाने से पहले आप हमसे ज्यादा अच्छा विज्ञापन बना सकते हो। अब देखो, मैंने सबसे पहले हाथ का बना हुआ चित्र दिया है पिचकारी का। अब पिचकारी का मुझे देना है विज्ञापन। 100 रुपए की 6 पिचकारी। फिर एक पिचकारी का चित्र बनाया हुआ है, सत्यम पिचकारी, खूबियां, मजबूत, रंगीन, बच्चों की पहली पसंद, 100 रुपए की 6, होली पर भारी छूट। ये क्या था? फिर नीचे क्या लिखेंगे? फोन नंबर। ये बेटा एक पिचकारी की मैंने क्या किया? विज्ञापन। अब दूसरा विज्ञापन देखो, दंत कांति, दंत मंजन लाएं, अपनी मुस्कान सुंदर बनाएं। फिर ये एक फोटो भी बनाई हुई है दंत कांति की। और उसके बाद विशेषताएं, दांत मजबूत होते हैं, पीलापन हटाता है, दांतों का हिलना रोकता है, मुंह की दुर्गंध दूर करता है, गोली या चूर्ण में उपलब्ध है, किसी भी मेडिकल में आसानी से मिल सकता है, मेडिकल स्टोर, केमिस्ट की दुकान। और आजकल तो अलग अलग जगह से केमिस्ट की दुकान पर भी मिल जाता है, और ये जो करियाने की दुकान होती है, इन सब पर भी मिलता है। दांतों के लिए चुने दंत कांति, लाए अपने जीवन में शांति। अब है विज्ञापन। ये किसका विज्ञापन है? तीसरा, हैंड सैनिटाइजर। सैनिटाइजर आजकल बहुत जरूरी हो रहे हैं ना, तो मात्र 100 रुपए में हैंड सैनिटाइजर, चंदन की खुशबू में, त्वचा फ्रेंडली, कोरोना वायरस को नष्ट करे जड़ से। देखा बेटा, ये किसका विज्ञापन था? हैंड सैनिटाइजर का। अब फिर विज्ञापन देखो, अब ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं ना, तो ऑनलाइन शॉपिंग की भी एड आती है, टीवी में भी आती है, मोबाइल में भी आती है। विज्ञापन कौन सा है? ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर। फिर ये बॉक्स बना हुआ है, क्या क्या सामान है कि वो सब मिलते हैं उसमें, बच्चों के कपड़े, आजकल तो कुछ भी ले सकते हो ऑनलाइन, कुछ भी आप शॉपिंग कर सकते हो। ये क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग। फिर लास्ट देखो, एक और बनाया, आ गया ब्लू बर्ड वाटर पार्क। अब ये इसमें क्या था? आपके शहर में आज ही आए, मस्ती करें। ये बच्चों के लिए है, जो कोई नई चीज खुलती है तो लोग उसकी ऐड करते हैं ना। पानी के विभिन्न झूले, रोमांचक झूले, खान पान का स्वच्छ व्यवस्था। जहाँ पर हम घूमने जाते हैं वहाँ खाने पीने का तो जरूर मिलेगा ना, तभी बच्चे सबसे पहले खाने पीने की चीजों पर ध्यान जाता है बच्चों का। मनोरंजन की व्यवस्था जल्दी करें, पहले 100 ग्राहकों को 1 महीने का मुफ्त पास। ये सब पास वगैरह भी देते हैं ना। पता, फिर मोबाइल नंबर, पता भी हमें पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी, तभी हम वहां पर जाएंगे, वरना हम जा नहीं सकेंगे। तो बेटा ऐसे विज्ञापन में हमेशा एड्रेस जरूर लिखते हैं और मोबाइल नंबर जरूर लिखते हैं। तो बेटा इसी प्रकार हम और भी बहुत से विज्ञापन बना सकते हैं। 8 की जो ग्रामर की बुक है उसमें भी
आपके बहुत ज्यादा विज्ञापन बनाए हुए हैं, तो आप अपनी पुस्तक में से भी देखेंगे। पुस्तक में से देखने के बाद आप अपने आप भी बहुत सारे विज्ञापन बना सकते हो। तो आप देखेंगे